हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बीजेपी प्रत्याशी मोहन बडोली के समर्थन में रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जितना जन समर्थन बीजेपी को लोगों का मिल रहा है, कांग्रेस के लोगों को जन समर्थन के नाम पर मायूसी हाथ लग रही है। खबर रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी प्रत्याशी मोहन बडोली के समर्थन में रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जितना जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को लोगों का मिल रहा है, कांग्रेस के लोगों को जन समर्थन के नाम पर मायूसी हाथ लग रही है। कांग्रेस में टिकटों का वितरण मुँह देखकर किया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का वितरण योग्यता के आधार पर हुआ है। देखिए, जैसा मैंने बताया था कि अब जो कांग्रेस आगे बढ़ रही है, हारी हुई लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ रही है। अब ये ठीक है कि उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, स्वाभाविक है कि ये 20-22 दिन का जो दंगल है चलेगा ही, लेकिन जैसा मैं दृश्य देख रहा हूँ उसमें कांग्रेस के पक्षों में पूरी निराशा आज भी, उनके वर्कर्स में जनता उनकी बात सुन नहीं रही। जिस प्रकार से रिस्पांस हमें मिल रहा है और खास करके पिछले 3 दिन में अभूतपूर्व है, क्योंकि स्वाभाविक है जब तक दोनों साइड के प्रत्याशी नहीं आते तब तक लोगों में उस प्रकार का उत्साह देखने को मिलता नहीं। हमारे कार्यकर्ता पहले से सजग थे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस ने भले ही देर से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हों, लेकिन अब चुनाव लड़ने का मजा दोगुना हो गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत का भी दावा किया। विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल, जैसे मैंने बताया भी है कि जब सामने को लड़ने वाला होता तभी तो मजा आता है। अगर लड़ने वाला ही ना हो तो अपने आप में अकेले क्या मजा। देखिए, वो पहला प्रयोग कर रहे हैं और उनके प्रयोग में दम नहीं है, क्योंकि जिसको वो अपना वोट बैंक मानते थे वो वोट बैंक खिसक रहा है। और वो वोट बैंक जब खिसकेगा इस नाते से कि जिस वर्ग को 4-4 सीटें देते थे उनकी 2 में समेट दी, और 2 में भी वो कहते हैं एक तो इसलिए बचाई कि वो बेटा था, तो बेटे की सीट को भी समाज अपनी नहीं मानता है, और दूसरे का हारी पारी वो खेल रहा है। कई बार उसकी जमानतें जब्त हुई हैं, तो इसलिए उन्होंने जिस बड़े वर्ग को ठुकराया है उस समाज के लोगों के माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सोनीपत भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ कभी हुआ करता था, लेकिन अब बीजेपी का गढ़ बन गया है और 2024 के चुनाव में बीजेपी सोनीपत सहित हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कमल खिलाने जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री के दावे हकीकत में कितना बदलते हैं। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।